डॉक्टर साहब बताते हैं, एक बार किसी विद्यालय में गए देखने के लिए, तो वहाँ का जो डिपार्टमेंट था उनने कहा साहब हम बच्चों को जैन धर्म की शिक्षा देते हैं। तो दादा ने कहा अच्छा भैया मिलवाया। तो दादा ने बोला छेड़हाला पढ़ी है? बोले हाँ साहब पढ़ी है। तो बोले छेड़हाला में किसकी कहानी है? बोले किसी जीव की कहानी है, वो दुखी है, समझ में आया? 3 लोग में जो है घूमता है, उसको ऐसा होता। तो बोले वो जीव कहाँ है, कौन है वो जीव? बोले वो तो हमें नहीं पता। तो ऐसे ऐसे और टोटामजी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जीव की चर्चा, आत्मा की चर्चा सुनता बड़े भावों से है, बहुत तन्मय होकर सुनता है, लेकिन ये जीव मैं ही हूँ ऐसा अपनापन करके नहीं सुनता। आया समझ में? जैसे तुम देखे ना, रामचंद्र की कहानी चल रही है, राम कथा, रामायण, कृष्णा जो भी चलते हैं, तो ऐसे टकटकी लगाकर बिल्कुल कोई डिस्टर्ब नहीं। जब हम गांव में रहते थे और रामायण आती थी तो क्या करते थे लोग, 9 बजे से आती थी तो बिल्कुल 8:30 बजे, 8:45 बजे एकदम सब काम निपटा के वो टीवी के सामने बैठ जाते थे और प्रार्थना करते थे कि हे भगवान लाइट न जावे। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि गाँव में लाइट वाइट है तो होती नहीं थी पहले के ज़माने में। तो ऐसे ही सोचता हूँ, फिर कई लोग बैटरी रख देते, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, लेकिन रामायण देखेंगे और टीवी इतनी सी और देखने वाला 100 आदमी, इतनी सी टीवी और 100, और सुई गिरे तो आवाज़ आवे, इतना साइलेंट। समझ में आया? तो काय के लिए? वो कहानी में मज़ा बहुत आता है, कहानी में मज़ा बहुत। ऐसे जीव की कहानी सुनता है तो इसे मज़ा बहुत आता है। ये जीव है, दुखी है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा होता है, दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, इसमें धर्म नहीं है, ये तो बेकार की बात है। बहस भी होती है, विवाद भी होता है, थोड़ा झगड़ा भी होता है, थोड़ा मान सम्मान भी मिलता है। तो एक प्रकार का उसका ये मनोरंजन है। मिथ्या दृष्टि इस आत्मा की बात सुन सुनकर मनोरंजन करता है, पर उसी मनोरंजन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है वज्रसेन जी? म्यूजिक वाला बुलाओ, नाचने वाले बुलाओ, तो वो थोड़ा तुम्हारी नौटंकी समझते हो आप लोग? देखिए देखिए रमेश जी, तुम्हारे भिंड में होती थी नौटंकियाँ? हम जब छोटे थे तो गांव उधर नौटंकी भी होती थी, पुराने ज़माने के सब खेल हैं। तो नौटंकी होती थी तो 5 रुपये की टिकट होती थी, 2 रुपये की टिकट होती थी। हम कभी देखने नहीं गए नौटंकी, क्योंकि हम लोगों को जब छोटे थे तो हम छोटे ही रहे गांव में ज़्यादा, फिर तो बाहर निकल गए। तो गांव में क्या होता था, बड़े ही लोग नौटंकी देखने जाते थे, क्योंकि नचनियाँ आती थी ना वहाँ, तो बच्चों को मना करते थे। 13, 14 साल, 15 साल के बच्चे, और अपन अच्छे उच्च कुल के संस्कार वाले बच्चे होते ना जैनी, तो अपने को तो बिल्कुल ही मना होती है। तो ऐसे मेले लगते थे, ऐसे पर्दे लगे रहते थे, तो उसके पर्दे फोटो लगी रहती थी, तो हम वो ही देख के काम चलाते थे कि क्या होता होगा इसके अंदर क्या, लेकिन जाने ही नहीं देते, टिकट भी नहीं देते। तो वो पूरी ऊपर से कड़काई रहती है कि बच्चों को टिकट नहीं देना। तो अब वहाँ अंदर वो रंग नौटंकी बोलते उसको, नौटंकी, नाचो नाचो। तो ऐसे ही तो अपन ने धर्म में क्या किया, धर्म तो वीतराग भाव था, धर्म में रंग राग के लिए तो कोई स्थान नहीं था। जैन धर्म में तो बिल्कुल ही नहीं है, एक तरफ वीतरागी भगवान थे और एक तरफ मैं था, बस उनके ही जैसा मैं हूँ ये बात मुझे समझनी थी, मैं स्वयं भगवान हूँ ये बात जाननी थी, और मेरी परिणति में वीतराग भाव आ जाए, मोह राग देश कसाय का भाव हो जाए, वह इतनी हमारे और भगवान के बीच में बात थी, और भगवान ने ये बात मुझे बताई थी, इसलिए उनके प्रति और उनके जैसा बनना था। तो वे आदर्श के रूप में हमारे सामने थे, जैसे दर्पण तलेब सकला, और क्या है, दर्पण के समान थे। और बस उनके सामने दर्शन करके हाथ जोड़ना था और नमस्कार करना था कि हे भगवान मैं आपके जैसा हो जाऊं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। इतना ही व्यवहार था, लेकिन हमने इस व्यवहार का विस्तार करते करते, क्रियाकांड करते करते, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, ये करो ऐसे करो वैसे करो, ये लाओ वो लाओ, सोने के कलसा, म्यूजिशियन लाओ, अच्छा विधान आचार्य लाओ, अच्छा गाने वाला लाओ, ये लाओ, ये सब हमने क्या किया, ये सिर्फ हमने धर्म के नाम पर मनोरंजन बढ़ा लिया।
समझ में आया कि नहीं आया? और इसका व्यवहार ऐसा फैलता है, पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते थे कि व्यवहारीपना कचड़े के समान। जैसे खेत में बिना बोए अपन तो बोते बीज हैं, लेकिन कचड़ा बीज से ज़्यादा पैदा होता है। ऐसा ही ये व्यवहार बिना समझाए, बिना बताए अपने आप ही इतना पनपता है, इतना फैलता है कि इसको समेटना भारी है। मुमुक्षुओं का आज व्यवहार धीरे धीरे कितना फैल गया, सोचो। गुरुदेव श्री ने सारे मुमुक्षुओं को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। गुरुदेव श्री ने कितनी डंके की चोट पर और कितना सारे जगत से मुख मोड़कर और एक सोनगढ़ जैसी एकांत में बैठकर इस भगवान आत्मा की बात बड़े वीतराग भाव से सुनाई थी। उन्होंने रंग राग को हटाया था कि जड़ की क्रियाओं में धर्म नहीं, कर्म कांड में धर्म नहीं, पूजा पाठ भक्तियों में कोई धर्म नहीं। ये सब उनने जगत को समझाया और उनके नाम से एक पंथ चल गया कि जी आदमी कुछ अलग बताता है, क्योंकि जो थोड़ा अलग बताता है ना आदमी उसी के नाम से चलने लगता है। और उन्होंने कहा कि भैया वीतराग भाव में रहो, आत्मा का अनुभव करो, भेद ज्ञान करो, स्वाध्याय करो, तत्व विचार करो, तत्व निर्णय करो। यही था ना बात। पूजा के लिए गुरुदेव श्री आधा घंटे का टाइम रखते थे सुबह, और शाम को आधा घंटे के टाइम भक्ति। बस क्या हुआ आज? क्या हुआ आज? अपने मोक्षुओं में ऐसा कौन सा कर्म कांड है, ऐसा कौन सा क्रिया कांड है जो नहीं हो रहा? विचार करके बताओ। पंच कल्याणक कितने आलीशान हो रहे हमारे, और पंच कल्याणक में वे देवियाँ और क्या क्या होती हैं, अष्ट देवियाँ, वे सब नाच रही हैं। समझ में आया? और एक तरफ तो अपन प्योर तत्व की बात करते, ब्रह्मचर्य की बात करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और वे इंद्राणी नाचती हैं। जब महिलाएं नाचती हैं या पुरुष भी नाचते हैं, मैं तो कहता हूँ नाचे ही कोई क्यों? खाली महिलाओं की बात थोड़ी है, पुरुष भी क्यों नाचे? क्यों नाचना भाई? हमारा धर्म ही वीतरागी है, हमें तो रंग राग का अभाव ही करना है। नहीं समझे भाई? कम से कम राग के स्थानों में और वीतरागता के स्थानों में अंतर तो रहने दो। नहीं समझ में आया कि साहब शादियों में नाचते, शादी राग का स्थान है, वहाँ गए रंग राग के लिए हैं, वहाँ कसाय का ही प्रसंग है। यहाँ तो कसाय के अभाव के लिए आए हैं। आया समझ में? उसका अभाव ही करना है। युगल बाबूजी कितना निषेध करते थे कि नहीं? कितनी समाज ने उनकी बात मानी, कितना ध्यान दिया, कितने सुधरे। आज भी एक भी विधान अब बिना म्यूजिक के नहीं होता। और अब तो धीरे धीरे विकृति इतनी बढ़ रही है कि अभी मैं 2-4 दिन पहले ही देख रहा था किसी का कार्यक्रम जरा सा, तो महिलाएं नाच रही थी नॉर्मल कार्यक्रम में, नॉर्मल पूजा चल रही थी और महिलाएं नाच रही थी। समझ में आया कि नहीं आया? हम अपने आप को कितने निर्दोष बताएं, कितने ईमानदार बताएं, लेकिन आप सब बताओ, जब तेज म्यूजिक बजता है और जब महिलाएं नाचती हैं तब अपने परिणामों की स्थिति क्या रहती है बताओ? हृदय पे हाथ रख के बताओ, झूठ की क्या बात है? तुम अपने आप को कितने आंख बंद कर लो, कितने नीचे कर, अगर परिणाम किसी भी रूप में विकृत, मैं तो कहता हूँ वैसे विकृत नहीं हुए, जरूरी नहीं कि वैसे विकृत हो, ऐसे विकृत हो गया कि क्रोध आ गया, ये भी तो विकृत, क्रोध आ गया ना, ये सब क्या चल रहा है? ये भी तो परिणाम बिगड़े कि नहीं बिगड़े? आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, हम तो भैया वीतराग भाव के लिए आए थे, हमें क्या पता जैनियों के यहाँ पे भी यही रंग राग है। कई लोग हैं जो बेचारे सब छोड़ छाड़ के मुमुक्षुओं के ग्रुप में आ गए, और कुछ दिन बाद यहाँ पे भी आके पछता रहे कि यहाँ पे भी वही सब है, क्योंकि जगत में कोई पंथ संप्रदाय ये बिना रंग राग के चल ही नहीं पाता। सबको मान सम्मान चाहिए। मुमुक्षुओं में पंचमाला माई की बीमारी कम है क्या? बताओ। इतनी उत्कृष्ट बात करने के बाद भी हमारे यहाँ मंचमाला माई की बीमारी होनी चाहिए थी, क्यों है? हमारे यहाँ फिल्मी गानों की धुनों पे
ज्ञान मेरा खिला खिला, दर्श तेरा मिला मिला, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ये क्या है सब? ये तो मुमुक्षु हो, तुम अपने आप को मुमुक्षु कहते हो। ऐसे भजन गाते हो, उन पे नाचते हो, बजवाते हो और कहते हो भगवान आत्मा। कहेगा भगवान आत्मा? उसको तो तुमने कचड़े के डिब्बे में डाल दिया कि साहब ऐसा करेंगे तो वो फिर लोग आते नहीं, तो तुम लोग आने के लिए मोक्षु बने थे। ये तुमने जो है पंथ है, ये मोक्षु वीतरागी धर्म इसलिए ग्रहण करा था कि भीड़ इकट्ठा करना है। अपन जो करें क्या, या सर्कस चला रहे कोई, या टिकट बेच रहे कि भीड़ इकट्ठी हो? भाई साहब अपना धर्म वीतरागी धर्म है। यहाँ वीतरागता का पोषण होना चाहिए, रंग राग का पोषण नहीं होना चाहिए, कसाय का पोषण नहीं होना चाहिए। भैया कोई कसाय का पोषण करता हो घरों में जाके करो, जाके खूब खिले फिल्मी घर, वहाँ के नाचो कांदो, जो करना है करो, बारों में जाओ, लेकिन तुम मंदिर में मत इसको ऐसे बनाओ कि धर्म का धर्म है। तिजारा लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। मूर्ख किसको बता रहा? भगवान तो यहीं बैठे हुए हैं। तिजारा में कौन से अलग से बैठे हैं? वो तिजारा में 2 ही बार गया अपनी ज़िंदगी में, और अब कभी जाना नहीं। मैं गया तो मैं भी गया, पहले तो गया था मैं दादा के साथ, तब तो इतना बहुत पुरानी घटना है। जब दादा के साथ गया था तब तो दादा तो गाड़ी में बैठे रहे, दादा तो गई नहीं। समझ में आ गया? मैं और दादी गए थे, दर्शन करके आ गए, बैठ गए, तो मैं उतना ध्यान नहीं रहा। अभी गया मैं एक बार, तो मैं जब वहाँ उतरा तो मुझे लगा मैं तो चांदनी चौक पे आ गया। तो इतना बाजार, बाप रे बाप, इतना खाने पीने की दुकानें, इतने सामान। मैंने कहा क्या हो रहा है? बोले साहब इसीलिए तो आते हैं। और नाम क्या देते हैं? तिजारा जी जा रहे हैं हम। अरे काहे के तिजारा और काहे के महावीरा, ये सब रंग राग की जगह। ये जीव अपने आप को इनमें धर्म खोजता है। ऐसे ही विधान रख लिए और बढ़िया गाने वाला बुला लिया, और उसने अच्छे 2-4 भजन गाए, बीच में भक्ति कराई, नृत्य करा दिए। आप विधान में मजा आ गया। किसका? काहे का मजा आ गया है? उनके यहाँ राम आए थे, तुम्हारे यहाँ कौन आ गए हैं? वह भजनों के शब्द बदलते रहते हैं और बात रंग राग तो वही चलता रहता है, क्योंकि मजा तो उस धुन में है, शब्दों में नहीं है। नहीं समझे? इन लोगों ने एक भजन उदाहरण के लिए देता हूँ ताकि तुम्हारी उस चीज़ों में समझ में आए। एक भजन आया, कभी राम बन के कभी कृष्ण बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। अब जैनियों को समझ में नहीं आया कि अपन क्या करें। इन्होंने कहा कभी वीर बन के कभी महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम ऋषभ रूप में आना, तुम अजित रूप में आना, संभव नाथ लेके अभिनंदन लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। अब बताता है कुछ कि जैनियों के भगवान आते जाते नहीं है। कौन बताए, कौन समझाए? हमें प्रश्न ये नहीं है, हमें रंग राग से मतलब है। मैं तो ये सोचता हूँ, युगल बाबूजी जैसे महाक्रांतिकारी व्यक्ति ने कितना निषेध किया, लेकिन उनके ही नाक के नीचे और वे ही ब्रह्मचारी वे सब करवाते रहे, और वे जबकि वे खुद ब्रह्मचारी थे करवाने वाले, और बाबूजी गृहस्थ थे। जबकि निषेध किसको करना चाहिए था? ब्रह्मचारी को। और निषेध कौन कर रहा है? देखो देखो जो कलयुग को हाल, ये कलयुग ऐसा है, समझ में? उल्टा है जमाना। अरे अपन मुनिराजों की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक आध ब्रह्मचारी सच्चा बना के दिखाओ आगम के अनुसार। जो आगम में जैसा ब्रह्मचर्य का वर्णन है वैसा एक आध ब्रह्मचारी बन जाओ। इतना स्वाध्याय सुनते हो तो बहुत कठिन है। बातें करना बहुत सरल है, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तब पता चलता है कि ढोल अपनी पोल खुद ही खोलते हैं।